नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल GKGS मास्टर में स्वागत है। दोस्तों आज इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार एसएससी का ये सेट नंबर दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों आज इस वीडियो में जो लगभग 75 क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपका GKGS का और 25 क्वेश्चन जो है आपका साइंस क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, उसको स्थापित कब किया गया था। जिसका याद रखिएगा आंसर 1911 ईस्वी में जो है पहला भारत का वाणिज्यिक बैंक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। कौन था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और यह भारत का पहला स्वदेशी बैंक था जिसका अध्यक्ष जो है सर फिरोज शाह मेहता थे। कौन थे? सर फिरोज शाह मेहता थे। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गुरु अर्जुन देव जी हजरत मियाँ ने 1588 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का नींव रखा था। ठीक है, और सिखे के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने लाहौर के अमृतसर की यात्रा पर यह सब काम किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि देवी अम्बा निम्नलिखित में से किस नृत्य नाटक प्रदर्शनों को अधिष्ठात्री देवी है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा भवाई। भवाई जो है एक अम्बा गुजरात की भवाई नृत्य का एक अधिष्ठात्री देवी है। यह मंदिर के सामने, ठीक है, मंदिर के सामने जो खुला प्रांगण रहता है उसमें नृत्य किया जाता है। ठीक है, भवाई में। ये हमेशा याद रखिएगा, ये नृत्य जो है आपका देवी अम्बा जो है वो गुजरात में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो दादरा एवं नगर हवेली से प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदियां हैं जिसमें जो है आपका दमन गंगा है। ऑप्शन नंबर ए। दमन गंगा जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में पाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के कहाँ? नासिक जिले में पाया जाता है, जो दादरा एवं नगर हवेली से होकर गुजरता है। और इनका मुख्य और यह जो है अरब सागर में क्या होती है, जाकर मिल जाती है। दमन गंगा याद रखिएगा, दमन गंगा जो है ये जाकर मिल जाती है अरब सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों याद रखिएगा कि अभी हाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत ने 3 नए जिले का निर्माण किया था। ठीक है, जिसमें जो है आपका मालपुरा, सुजानगढ़ या कुचमन सिटी था। अब राजस्थान में कुल मिलाकर जो है 53 जो है जिला हो गया है। और इसकी घोषणा जो है अगस्त 2023 में किया गया था। कब किया गया था? 2023 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि चेजिंग इंडिया का नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ठीक है, चेजिंग इंडिया पुस्तक का नामक लेखक कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चेजिंग इंडिया के लेखक। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें मुख्य रूप से यह पुस्तक में जो है भारत की और उसकी अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो चंपा पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो है, ठीक है, यह जो है मुख्य रूप से गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। और यह जो है इसको जो है विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी रखा गया है। और यह गुजरात के
पंचमहल में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के पंचमहल में स्थित है। इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि किसान 1944 ईस्वी में भारत के बड़े उद्योगपति ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे का क्या नाम है? तो उस मसौदे का नाम है, ठीक है, उस मसौदे का नाम जो है आपका द बॉम्बे प्लान है। द बॉम्बे प्लान में कहा गया था 1944 में, याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान में 1944 ईस्वी में उद्योगपतियों के द्वारा एक मंच पर बुलाया गया था, जिसमें जो है भारत में मुख्य रूप से बॉम्बे योजना के तहत जो है प्राथमिक, माध्यमिक, व्यवसायिक और विश्वविद्यालय स्कूल शिक्षा और सामूहिक शिक्षा की एक व्यापक दृष्टिकोण बनाने के लिए जो है यह मसौदा तैयार किया गया था। ऑप्शन याद रखिएगा, द बॉम्बे प्लान के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है कॉन्केकैफ गोल्ड कप से संबंधित है? तो कॉन्केकैफ गोल्ड जो है किससे संबंधित है? इसका याद रखिएगा, ये फुटबॉल से संबंधित है। कॉन्केकैफ मुख्य रूप से जो है अमेरिका में मनाया जाता है, जो हर साल जो है हर 2 साल पर इसका आयोजित किया जाता है। हर 2 साल पर क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि प्रयाग प्रशस्ति के में संकलित किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में किसको संकलित किया गया है? तो याद रखिएगा, संस्कृत को किया गया। ऑप्शन नंबर 3। और प्रयाग प्रशस्ति जो है 4वीं शताब्दी में इसका गुप्त सम्राट, ठीक है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल में किया गया था और इसका अभिलेख भी लिखा गया है। तो इसको याद रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति जो है ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा और जरगा जो है मुख्य रूप से जो है ये राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, जो अरावली रेंज की पर्वत की चोटियों में पाया जाता है। अरावली रेंज की चोटियों में पाया जाता है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर तो आप सभी जानते हैं कि 11वीं शताब्दी में इसकी स्थापना किया गया था। 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किस वंश के कनौज के जयचंद के बीच हुआ था? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि गहड़क बाल, ठीक है, गहड़क बाल वंशज में जो है जिसमें जो है चंदावर और कनौज के कौन थे? जयचंद, ठीक है, कनौज के कौन थे? जयचंद थे, जिनके बीच जो है 1193 ईस्वी में युद्ध चला था और यह युद्ध जो है यमुना नदी के किनारे हुआ था फिरोजाबाद में, ठीक है, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी की जीत हो गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र, जिसको यूएन भी कहते हैं, प्रति वर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? ऑप्शन की बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया हुआ 1 सितंबर, 30 जून, 23 सितंबर और 15 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है, कि 7 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7 सितंबर को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? कौन सा सदस्य ओपेक का सदस्य नहीं है? चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो ओपेक का सदस्य जो है दोस्तों, इसमें लगभग जो है हम बताते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। आपका ईरान हो जाएगा, इराक हो जाएगा, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गेबॉन,
अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो। ठीक है, ये सब इसकी सदस्य थे। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा देश सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। ठीक है, रॉन्ग आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा केनिया। केनिया एक ऐसा देश है जो ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का सदस्य की बात करेंगे तो ओपेक की स्थापना जो हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था ओपेक की स्थापना? ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था। ठीक है, बागदाद में, इराक की राजधानी बागदाद में। इसका मुख्यालय अभी कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय जो है वियना में है। कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय वियना में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहा जाता है? तो सभी जानते हैं कि इसका क्या कहा जाता है? आचार संहिता कहा जाता है। आचार संहिता लागू होने के बाद जो है बहुत सारे आपके राजनीतिक दलों को जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए चुनाव को मानदंड का निर्देशन किया जाता है और यह जो है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है आचार संहिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधे कार्यवाही दिवस का घोषणा किया था? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीधे कार्यवाही दिवस जो है किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा। सीधे कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मांग किया गया था 16 अगस्त 1946 में जो है किया गया था। ठीक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि मुस्लिम बहुमत वाले एक अलग देश का गठन करें जिसमें सीधे कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था? तो ताजमहल होटल का निर्माण जो है जमशेदजी टाटा ने करवाया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 16 दिसंबर को और 1903 ईस्वी को किया गया था ताज होटल का, जिसमें जो है मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल होटल को 600 बेडों को सैन्य अस्पताल जो है बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? इसको हमेशा याद रखिएगा, क्या कोड नाम दिया है? आयरन स्वॉर्ड नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? आयरन स्वॉर्ड नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल एक ऐसा है, ठीक है, जिसका 800 से अधिक जो है जनसंख्या घनत्व माना गया। याद रखिएगा बिहार का जो है 1106 घनत्व है। ठीक है, तो बिहार का सबसे ज़्यादा भी है डेंसिटी जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल का जो है 1028 है, इसको भी याद रखिएगा। और सबसे कम केरल की बात करेंगे तो 860 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितना रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि साल में जो है 250 रुपये अगर जमा कीजिएगा तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है ये जमा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यह योजना जो है सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो है किया गया था और इसका 15 वर्ष तक जो है जमा करना पड़ता है 250 रुपया पर सालाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर के भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया गया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में जो है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को जो है स्थापित किया गया था। यह मुख्य रूप से जो है ग्रामीण लोगों के जीवन के गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं के गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के मुख्य रूप से इस योजना को जो है शुभारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो 712 ईस्वी में जो है भारत पर जो अरब जो आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ऑप्शन नंबर सेकेंड। और यह सिंध प्रांत पर हमला किया था और उसने यह जीत भी गया था। और याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में पहला अरब आक्रमण करने वाला पहला राजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो पहले रूस का भाग था अलास्का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संयुक्त अमीरात ने अमेरिका को 1867 ईस्वी में जो है क्या किया था? बेच दिया था। 1867 ईस्वी में क्या किया था? बेच दिया था। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने 49वें राज्य के रूप में जो है 49वें राज्य के रूप में मान्यता दे दी। कब? 1959 ईस्वी में जो है मान्यता दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी के द्वारा विनिमय किया जाता है। किसके द्वारा विनिमय किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जो है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि पदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पदकल जो है भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो यह मुख्य रूप से जो आयोजित किया जाता है कर्नाटक राज्य में किया जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। और यह हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? कुलीन तंत्र है, राजतंत्र है, ऑप्शन चलते हैं और आगे बात कर लेते हैं। गणतंत्र है, अभिजात वर्ग का शासन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गणतंत्र की व्याख्या की गई है हमारे संविधान में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ऑप्शन नंबर सेकंड। और यह कुमारगुप्त के द्वारा किया था। कुमारगुप्त, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा किया था। और गुप्त वंश के शासक थे जो 5वीं शताब्दी में जो है किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर होगी। ठीक है, कितने GDP होगी? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6.3, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा रहने वाला है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक नियंत्रक और महालेखक परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारतीय संविधान के अनुसार नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का जो नियुक्ति होता है वो जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है, ये भारत के किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद जो है 148 के तहत जो है भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नियुक्त किया जाता है और यह नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यह बात करेंगे कि ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है लोक वित्त संरक्षण के रूप में भी काम करते हैं। लोक वित्त संरक्षक, ठीक है, जो पैसे का लेन देन का जो लेखा जोखा रखते हैं उसको एक नियंत्रक महालेखक परीक्षक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कि मध्य प्रदेश की खजुराहो मंदिर वास्तुकला की एक कौन सी शैली है? तो खजुराहो मंदिर का जो एक विशिष्ट उदाहरण जो है वो है नागर शैली से संबंधित है। नागर शैली से संबंधित है।
ठीक है, और यह प्राचीन मंदिरों में भी देखा गया है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत के एक राज्य मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के भी अध्यक्ष थे? तो कौन थे? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे 1968 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे, बिहार के 7वें मुख्यमंत्री। ठीक है, बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि कौन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है। अमेजन जो है आपका ब्राज़ील में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा। और यह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? गिलहरी जो है किस राज्य की राजकीय पशु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, भारतीय विशाल गिलहरी या मालाबार विशाल गिलहरी जो है भारत का एक मूल निवासी रथुपा प्रजाति का एक बड़ी वृक्ष गिलहरी है। ठीक है, जो इसको क्या कहा जाता है? सेकरू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकरू भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का असली नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र नाथ जो है इसका जो है जन्म जो हुआ था 1863 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का नाम जो है खेतड़ी के एक राजा थे। कौन थे? खेतड़ी के एक राजा थे अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह, उन्हीं के द्वारा जो है इनको नाम रखा गया था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया है? यानी कि वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? इसको याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर क्लाउडिया गोल्डन को। किसको नियुक्त किया गया है? क्लाउडिया गोल्डन को किया गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कि भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा? तो भारत का पहला संरक्षित वन जो है कौन है? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा हमेशा। 38 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला वन आरक्षित क्षेत्र है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय वन उद्यान मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि भारत में हेमेटाइट यशक का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? तो भारत में हेमेटाइट का सबसे बड़ा भंडारक जो है उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। लगभग जो है 7,559 मिलियन, याद रखिएगा दोस्तों, 7,559 मिलियन टन जो है अभी रिजर्व में है, जो हेमेटाइट उड़ीसा में है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, कनाडा, गोवा में भी रिजर्व में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ला मेरले वल्ली भारत का किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? अल्ला मेरले वल्ली जो है किस भारतीय शास्त्र से स्थित है? ये कहाँ का है मुख्य रूप से? याद रखिएगा भरतनाट्यम से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर की विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक जो है राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे 11वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय का समानांतर पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। 42 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि हिमालय अपने अनुदैर्ध्य सीमा में 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बनता है, यानी कि उनके टाइप एक तरह से कह सकते हैं। तो वो कौन कौन बनते हैं? तो फर्स्ट में आपका जो है महान हिमालय है। ठीक है, महान हिमालय कहा गया है। सेकंड में जो है आपका लघु हिमालय कहा गया, और तीसरा जो है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक हिमालय कहा गया। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। हिमालय के टाइप भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर के कि पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के वंश के संस्थापक हैं। तो पुलकेशी किस वंश से संबंधित हैं? ठीक है, तो पुलकेशी जो है चालुक्य वंश से संबंधित हैं। ठीक है, किस वंश से संबंधित है? चालुक्य वंश से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कितने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण को वकालत किया था? तो वो कौन किए थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये एक उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1950 में जो है 1905 में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि इसरो ने आदित्य 11 का पर्यवेक्षक सुधार कौशल की यह किसका अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारशिला वेधशाला है? ठीक है, तो आदित्य 11 जो है इसका मुख्य रूप से जो है सूर्य के अध्ययन के लिए बनाया गया था और इसको प्रक्षेपण भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। यह जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था आदित्य 11 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के जन्म में लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म दर। एक प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की जनसंख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है, प्रजनन दर नहीं। 47 है कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किसने किया था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा कि अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया था? हटा दिया गया था 1858 ईस्वी में। चलिए, और इनको जो है रंगून जेल में जो है मृत्यु हो गया था बहादुर शाह जफर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। वो निम्न 3 कारण इनमें से कौन नहीं था? ठीक है, तो इनमें से मुख्य रूप से कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगा था, इसके वजह से नहीं। और नमक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली, और यह पहली बार जो है राष्ट्रवादी गतिविधि भी थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग भी लिया था। और एक और था कि इस आंदोलन में अंग्रेजों को महसूस होने लगा कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी की सज़ा जो है कब दिया गया था? तो ये सही आंसर हो जाएगा 29 मार्च 1857 को दिया गया था, और यह बैरकपुर में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला के लिए जो है इनकी मौत की सज़ा सुनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाता का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि के तहत खाता खुलवाया जाता है, और यह 15 वर्षों तक लगभग हर साल जो है 250 रुपया जमा कराया जाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों हम बात करते हैं साइंस का मेन रूप से, ठीक है। जीके जीएस का मैंने 50 क्वेश्चन जो है कवर करा दिया सेट नंबर 2 का, और इसमें जो है 25 क्वेश्चन जो है साइंस का बचा हुआ, तो चलिए उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है। तो भाप आसवन के जो है पदार्थों को उपयोग करके जो है उन तरल पदार्थों को अलग कर लिया जाता है जो पानी में क्या होते हैं, आग घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, आग घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस अम्लों को पहचान करें जो पाचन में मदद करते हैं। पाचन में कौन मदद करते हैं, HCl करते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर कि DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो DDT पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव तो डालता है, किसके कारण डालता है, ठीक है। यह मधुमक्खियों के जैसे लाभकारी कीटों को मार सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। DDT का मुख्य रूप से काम होता है कि तंत्रिका कार्य में हस्तक्षेप करना, जिससे कीटों जो है और स्तनधारी जो जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर कि कौन सा एक कोशिकीय जीव जो एक ऐसी जीव प्रक्रिया जो भोजन द्वारा प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थों को कोशिका झिल्ली से परिग्रसित होकर अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा एक क्या सिंगल सेल का पाया जाता है। अमीबा क्या करता है, भोजन के कणों को स्यूडोपोडिया के मदद से निगल जाता है और कोशिका झिल्ली की प्रक्षेपण तक पहुंच जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्शन अमीबा हो जाएगा। अमीबा याद रखिएगा कि एक कोशिकीय है, यानी कि इसमें सिंगल सेल पाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अमीबा आपका हो गया, यूग्लिना हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब वन सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 नंबर की सापेक्ष घनत्व के बराबर होता है। सापेक्ष घनत्व जो है किसके बराबर होता है, तो पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के क्या होता है, बराबर होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर की सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर कि कौन एक उभयलिंगी पुष्प होता है। उभयलिंगी पुष्प कहने का मतलब कि उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं। तो सरसों एक ऐसा है जो उभयलिंगी पुष्प पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उभयलिंगी कहने का मतलब दोस्तों पुंकेसर और स्त्री केसर जो है दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है कि सह संयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्नलिखित में से निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं। निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो इसके रीजन यही होते हैं दोस्तों, ठीक है, कि इसके पदार्थ के या पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है क्या होता है, कम होता है। जितना कम रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उतना ही कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर के अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से जो है 2 मिनट में चलती है, तो कार द्वारा प्राप्त गति क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ कि एक्सेलरेशन बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और टी बराबर दिया हुआ 2 मिनट, यानी कि 120 सेकंड दिया हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v बाय क्या होता है, टी होता है। तो आपको निकालना क्या है, v निकालना है। तो v बराबर ऐसे भी हम कर सकते हैं कि v बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो 1 और टी दिया हुआ आपका 120 सेकेंड, यानी कि 120 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये वेलोसिटी निकालने का था, तो 120 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार में क्या चेंजिंग आएगा,
ठीक है। तो इसको भार जो है बढ़ जाता है, याद रखिएगा। जब विषुवत रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर ले जाया जाता है तो इसको भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर के, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क जो है 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक जो है इसका वजन होता है। 61 का सी नंबर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन जो होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, याद रखिएगा। ये दोस्तों कम क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय ऊर्जा को किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से ऊपर बिंदु पर उठने के लिए जो है परिभाषित किया जाता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर की, 5वें आवर्त में अति धात्विक क्या है। अति धात्विक कौन सा हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रुबिडियम। रुबिडियम क्या है, एक सबसे बड़ा जिसका परमाणु संख्या क्या होता है 37 होता है, और यह अति धात्विक तत्व क्या है, अति धात्विक तत्व है, और आवर्त काल में जो है 5वें आवर्त काल में पाया जाता है, और यह क्षारीय प्रकृति का धातु भी है। क्या है, क्षारीय प्रकृति का धातु भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि C6H14 जो है कितने समावयवी होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें समावयवी जो होते हैं आपका 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें मुख्य रूप से समावयवी जो होता है वो कार्बन यौगिक के जिनके आणविक सूत्र जो क्या होते हैं समान होते हैं, और उनके परमाणुओं की संख्या क्या होती है भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए आइसोमर्स की बात करेंगे तो समावयवी जो होगा आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर कि आपको एक रिएक्शन दिया हुआ, यह प्रतिक्रिया जो है किस प्रकार का है, किस प्रकार का रिएक्शन है, ठीक है। तो यह रिएक्शन जो होता है आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया विस्थापन, अपघटन, संयोजन, दोहरा विस्थापन। जो उसको विस्थापन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा कि एक दूसरे का जगह क्या हो जाता है चेंज होता है। संयोजन का मतलब क्या होता है जुड़ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Pb अकेला है, ठीक है, न्यूट्रल है। अब यहाँ पर जो आयनिक के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर देखिए आयनिक के फॉर्म में अब क्या हो गया न्यूट्रल हो गया, यानी इसका जगह जो है क्या हो गया चेंज हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहते हैं, विस्थापन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित में से परमाणुओं के समूह में कौन सा क्षारीय समूह के हैं। तो क्षारीय धातु कौन होते हैं इसको याद रखिएगा। क्षारीय धातु जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि क्षारीय धातु जिनके वैलेंसी जो है क्या होते हैं O1 होंगे, जिनका वैलेंसी क्या होगा लास्ट में O1 आएगा, ठीक है, तो वो क्या क्या बनाएगा क्षारीय धातु बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर कि एक दर्पण के वक्ता का फोकल लंबाई और त्रिज्या के बराबर क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि वक्ता त्रिज्या यानी कि फोकल जो दूरी होता है एफ बराबर जो होता है R/2 के बराबर होता है। एफ क्या होता है, एफ जो होता है वक्ता त्रिज्या के आधा होता है। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ढूंढ लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। R बराबर क्या हो जाएगा 2F के, यानी कि जो है वक्ता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दुगना हो जाएगा, और फोकस दूरी जो होगा वक्ता त्रिज्या के हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संयोजी ऊतक है, यानी कि जुड़ाव ऊतक जिसको कहते हैं। तो संयोजी ऊतक जो है आपका हड्डी होता है, ठीक है। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या क्या होती है कम होती है, याद रखिएगा। और अस्थि जो है एक क्या है एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि मेंडलीफ जो आवर्त सारणी में खोजे न गए तत्वों को अंतराल छोड़ा गया था वो कौन से तत्व बाद में आवर्तकाल में एक स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। जी को जर्मेनियम जो है आवर्त सारणी में बाद में शामिल किया गया था 14A के रूप में,
किसके रूप में? 14A के रूप में जो है स्थान प्राप्त हुआ था इसको। 71 नंबर क्वेश्चन है कि CO का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? CO का सबसे पहले इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन। तो कार्बन का आणविक द्रव्यमान आप सभी जानते होंगे कि 12.01 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 28.01 होता है। तो आपको आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 28 लगभग की, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर कि बायोफ्राइट्स का निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने के वाले को उभार को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बायोफाइट्स में जो निचली बाह्य त्वचा में जो कोशिकाएं बढ़ने वाली जो रहती है उसको राइजाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजाइड कहा जाता है। और यह पौधे को क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है। रिजिडिटी कहते हैं जिसको, रिजिडिटी कहा जाता है, दृढ़ता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर कि NO2 का ध्रुव यानी फ्यूम रंग कैसा होता है? NO2 का फ्यूमस जो होता है वो भूरा रंग का होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और यह जो NO2 ठीक है जल में घुलकर जो है नाइट्रिक या नाइट्रस अम्ल का निर्माण करता है जो भूरा कलर का होता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 74 और 75 नंबर, इनमें से कौन सा खनिज जो है सबसे नरम होता है? कौन सा सबसे खनिज जो है सबसे नरम होता है? तो टैल्क होता है। क्या होता है? टैल्क होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाष्पमूत्री वाहिनी नामक एक समान वर्ग बनाने के लिए आने वाली एक ट्यूब के साथ एक जुड़ा होता है। ठीक है, तो यह जुड़ाव जो है मूत्राशय के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, एक ट्यूब के रूप में। ठीक है, इसे मूत्रवाहिनी भी कहा जाता है। दोनों ओर मूत्रवाहिनी मूत्राशय में क्या होता है? जाकर खुल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में लगभग जो मैंने 75 क्वेश्चन जो है डिस्कशन किया है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो।